जय श्री राम मित्रों, शुभ प्रभात। आज मैं उन लोगों के लिए अभ्यास कराऊंगा प्राणायाम आसन जिनका बीपी बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए 2 प्राणायामों का अभ्यास कराऊंगा और जिसमें 3-4 आसन रहेंगे हमारे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है प्रत्येक बात को और आप इसमें फिर लाभ लीजिए। आपका यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना है। पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग जानते हैं। इसके अभ्यास से आपका बीपी नॉर्मल होता है। और दूसरा जो प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम, इससे भी हमारा बीपी लो होता है, बॉडी ठंडी रहती है चंद्रभेदी प्राणायाम के करने से। तो देखिए दोनों प्राणायामों को आप समझ लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम इसका स्टार्टिंग जो शुरुआत है तो हमें बाएं स्वर से शुरुआत करते हैं। दाएं स्वर को बंद करते हैं, बाएं से पूरा श्वास अंदर भरेंगे और दाएं से छोड़ देंगे और फिर दाएं से भरेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। निरंतर क्रम चलता रहता है। इसे बिना रुके आपको लगभग 5 मिनट तो करना ही करना है शुरुआत में। यदि आपको ऐसी शिकायत है तो आपको बिना रुके 15 मिनट करना ही पड़ेगा। यदि आपको बीपी नॉर्मल करना है तो आपका 101% रिजल्ट निकलेगा। यदि आप 15 मिनट इसको करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो गौर से और ध्यान से देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को। दाएं स्वर से अपना दायां स्वर बंद किया, बाएं स्वर से पूरा श्वास अंदर, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरा, बाएं से छोड़ें। तो इस प्रकार आपको बिना रुके करना है 15 मिनट, जब जाकर के आपका बीपी कम होगा। तो पहला प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। दूसरा करना है आपको चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको बाएं स्वर से ही श्वास लेना है हर बार। कुंभक कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। श्वास को अंदर रोक के रखिए और जब छोड़ेंगे आप तो सूर स्वर से छोड़ देना, यानी सीधे वाले स्वर से आपको छोड़ना है, राइट स्वर से। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, गौर से और ध्यान से देखिए। यानी हर बार आपको बाएं स्वर से ही सांस लेना है और दाएं से छोड़ना है। एक बार भी आपको दाएं स्वर से इसमें श्वास नहीं लेना होता है। तो ये होता है हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। और कुंभक के साथ करते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है, यानी सांस को रोक रोक करके। ऐसे हमने बाएं स्वर से सांस लिया, अंदर रोका थोड़ी देर के लिए और फिर दाएं से छोड़ दिया, बाहर रोक के रखा, फिर लिया, बाएं से अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ दिया, बाहर रोक के रखा, फिर लिया, बाएं से अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ दिया, बाहर रोक के रखा। इस प्रकार से हर बार सांस को बाएं स्वर से ही लेना है चंद्रभेदी प्राणायाम में। तो इस प्रकार का अभ्यास करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस प्राणायाम को लगभग आपको 5 मिनट करोगे पर्याप्त है। अनुलोम विलोम 15 मिनट, चंद्रभेदी 5 मिनट। दोनों का यदि आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बीपी
कम हो जाएगा जो बढ़ा हुआ है। वैसे तो नॉर्मल ही होता है, इससे जिसका कम है वो घबराने की कोशिश ना करे, नॉर्मल ही होता है, इससे ज़्यादा लो नहीं होगा। तो देखिए आपको आसन भी बता देता हूँ। एक आसन हमारा है जिसे बोलते हैं पर्वतासन, ये भी हमारे बीपी को नॉर्मल करता है। और शशकासन, पशु विश्राम आसन, बालासन, मकरासन, ये सब बीपी को कम करने वाले आसन हैं। तो पर्वतासन आप सभी जानते हैं, सूर्य नमस्कार के पोज में आता है। दोनों हथेली ज़मीन पर और आपके एड़ी पंजे बिल्कुल ज़मीन पर होना चाहिए और आपका सर नाभि की तरफ दृष्टि होना चाहिए। नाभि की तरफ आपको देखना है, एड़ी पंजे बिल्कुल ज़मीन पर होना चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति बनाना है आपको पर्वतासन। और दूसरा जो आसन है शशकासन। तो शशकासन वज्रासन में बैठ जाएंगे और सांस को बाहर निकालते हुए मत्था ज़मीन पर, इसमें आप सांस भी ले सकते हैं। तो इसमें सांस लेना है वो सामान्य स्थिति की, बहुत धीमे सांस लेना है और ले भी सकते हैं, इसमें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से। और इस आसन को हम दोहरा भी सकते हैं। प्रत्येक आसन को हम 5-5, 6-6 बार करें। तो ये 2 आसनों का जो मैंने अभ्यास कराया है आपको अभी, पर्वतासन और शशकासन। अब करेंगे हम मकरासन। मकरासन में क्या होता है, आपको सीधे लेटना है। इस प्रकार से आपके जो पैर हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, उंगली पंजे बाहर की तरफ इस प्रकार से रहेंगे, आजू बाजू। यानी दायां पैर का पंजा जो उंगली है वो दाईं साइड होंगी और बाएं पैर का पंजा बाईं उंगली है वो बाएं साइड में रहेंगी। और आपकी हथेली इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर, जिस पे आप अपने सर को इस प्रकार से रखिए। सांस की गति बहुत धीमी और लंबी गहरी होना चाहिए। लगभग 5 से 10 मिनट हम इसमें रुक सकते हैं, इससे बॉडी रिलैक्स होती है और तो आपको बीपी में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये है मकरासन। अब आइए पशु विश्राम आसन। इसमें क्या होता है, पशु विश्राम आसन में एक पैर को ऐसे रखना है आपको सामने, दूसरे पैर को इस प्रकार से मोड़ के रखना है, ये जैसे पशु बैठता है लेटते समय उस प्रकार से। तो एक पैर आपने ऐसे रख दिया और एक ये सामने रखा है। देखिए गौर से देखिए, ये रखा हमने पैर यहाँ पे और ये खड़ा है, इसको ऐसे नवा दिया नीचे, ये स्थिति बन गई आपकी। अब क्या करना है आपको, ये वाला हैंड जो राइट वाले को हमने मोड़ के रखा आगे, तो इसको तो ऐसे रखेंगे और ये वाले हाथ को पीछे ऐसे ज़मीन पर रख देंगे इस प्रकार से। ये पीछे जो हाथ है ना, इसको ऐसे ज़मीन पे रखना है ये, और इसको ऐसे हम सर को रख सकते हैं इस पर। ये आपका पशु विश्राम आसन। पशु विश्राम आसन आपके हार्ट को भी मजबूत करता है। और मैं अभी आपको बीपी के लिए जो पैकेज बना रहा हूँ, आपको ध्यान देना, आपको बीपी नॉर्मल करना है। तो ये पशु विश्राम आसन। और तीसरा है बाल आसन। बच्चे जिस अवस्था में सोते हैं उसे बाल आसन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बाल आसन में कैसे सोना है आपको, छोटे बच्चे इस प्रकार से सोते हैं। एक पैर आपका सीधा रहेगा और दूसरा पैर आपको ये, और अपने सर को ऐसे रख के ये स्थिति बनाना। एक पैर बिल्कुल सीधा और एक पैर बिल्कुल ऐसे रखना है और अपने हथेली को इस प्रकार रख करके ये सो जाना है। इन स्थिति को हम दोनों साइड से कर सकते हैं, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। तो प्रत्येक का हम 5-5 मिनट अभ्यास करें तो आपको बहुत ही शीघ्रता से लाभ मिलेगा। तो मुझे जितना आपको बताना था इस वीडियो में उतना मैंने आपको बताया, और इतना आप करते हैं
तो आपको निश्चित रूप से 101% लाभ मिलेगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।